को जो उनकी जारियत थी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उस सिलसिले में वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया था कि जुम्मा 16 मई को कौम यौम तशक्कुर मनाएगी। इस सिलसिले में आज सुबह गन सलूट दिया गया आर्म फोर्सेस की तरफ से। परचम कुशाई हो रही है पूरे पाकिस्तान में और यहाँ हुकूमत सिंध ने सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की तकरीब की, इसमें मेरे साथ काबीना के वज़रा और ब्यूरोक्रेसी के अफसरान सब शरीक हुए। इसके बाद मैं जा रहा हूँ मलीर कैंट में जो यादगार शहदा है उस पर रीत ले करने। और आज हमारा इंशाअल्लाह ताला बजे असेंबली का इजलास है जिसके अंदर एक सिंगल पॉइंट एजेंडा होगा, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। और जो हमें एक तारीख़ी फ़तह मिली है, जिस तरीके से कौम इकट्ठी हुई है, जिस तरीके से हमारी अफवाज ने उस अग्रेशन को शिकस्त फाश दी है, उस पर सब मेम्बरान बात करेंगे। मैं सिंध के सारे अवाम को मुबारकबाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि आज के दिन पे वो यौम तशक्कुर मनाएं, दुआ करें, शुहदा के लिए दुआ करें, पाकिस्तान हमारे प्यारे मुल्क के लिए दुआ करें और सबसे ज़्यादा अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र अदा करें और सजदों में जाएं, जुम्मे की नमाज़ पे दुआएं करें कि जो फ़तह अल्लाह ताला ने हमें दी है उस फ़तह को हम मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। देखिए, जो सिंध के अंदर शुहदा है, सिंध के अंदर 7 शहीद हैं। 6 बोलाड़ी में जो अटैक हुआ था उसमें एयरफोर्स के 6 एक ऑफिसर और जो टेक्नीशियंस थे वो शहीद हुए थे। और सबसे पहला शहीद जो सिंध में हुआ था वो घोटकी में मुख्तार लगारी शहीद हुए थे। हम अगले दिन ही मोहम्मद बख्श महर साहब, जाम इकराम साहब उनके पास गए थे दुआ के लिए। कल वो हमने जब एक तकरीब की थी उसमें उनके वालिदैन जो ख़ुद ज़ख्मी थे वो भी आए थे, तो मैंने कल ही ऐलान कर दिया था। वफाक का मुझे नहीं पता कि वो या शायद उन्होंने भी ऐलान किया है, लेकिन हमने कल ऐलान किया था कि हम 1-1 करोड़ रुपया हर शहीद को, जिसमें सिविलियन और फ़ौजी जो सिंध की सरजमीन पे शहीद हुए उनको देंगे और उसके साथ साथ जो ज़ख्मी हैं उनको भी 10-10 लाख रुपए देंगे। अगले माली साल के बजट के हवाले से अगर कोई बुनियादी कदोखाल क्या हैं, कौन से जिस पर ज़्यादा गवर्नमेंट का फोकस रहेगा? देखिए, हमारी अगले साल की माली बजट के हवाले से आपको पता है कि हम एक IMF प्रोग्राम में, उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात हैं वफाक को, और उस वजह से अभी मैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स भी हैं हमारी। जो PSDP वो रख रहे हैं वो बहुत कम अमाउंट का रख रहे हैं। हमारी कोशिश है कि सिंध के साथ पिछले सालों में, मैं उसको नाइंसाफ़ी कहूँगा, हुई है कि हमें फेडरल बजट से पैसे यानी फेडरल PSDP से शेयर बहुत कम मिलता रहा है, तो उसको कॉम्पनसेट किया जाए, उस पर बात हो रही है। जहाँ तक सूबा सिंध के बजट का ताल्लुक़ है, हम 2-3 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। आप सबको पता है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का प्रोग्राम है कि साफ़ पीने का पानी, मैंने सिंध के हर शहरी को ये हुक्म किया है हमें कि आपने इस पे काम करना है। तो हमारा फोकस एक वाटर सप्लाई और ड्रेनेज की स्कीम्स पे होगा, हमारा फोकस सोलर एनर्जी पे है, हमारा फोकस जो फ्लड में तबाहकारियाँ हुई अभी तक, हमने कुछ तो और काफ़ी हद तक उस पे काम किया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना रह गया है। कुछ ख़ास तौर पे एजुकेशन स्कूल्स के हवाले से उस पे फोकस है हमारी काफ़ी ज़्यादा, जो होगी एलोकेशन ये इस तरफ होंगी। तो ये मेजर हैं सेक्टर्स जिन पे फोकस होगा।
कब से 1087 पता नहीं आपको कहाँ से आया नंबर, नहीं गलत फिगर है, 1.8 ट्रिलियन, 1087 अरब आपने बताया ना, वो यही बनते हैं जो, खैर 1.8 ट्रिलियन के रोड बनाए जिसमें सिंध का हिस्सा बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। और वो हमने सारी उनको बातें बताई और यही बेसिस, और ये 2013 से लेके और 2000 आज तक तकरीबन हमें थोड़ी सी कॉम्पनसेशन हुई थी 2022 में, और उस पे अभी काम चल रहा है, लेकिन हमने और मांगा। और सबसे ज़्यादा हमने जो स्ट्रेस किया है, और कल मेरे ख्याल गालिबन कल ही था नेशनल असेंबली में भी सक्खर हैदराबाद मोटरवे पे बात हुई है, और हमने वफाक से यही कहा है कि सिर्फ खाना पूरी ना करें, बजट के अंदर थोड़ी सी रकम मुख्तस करके और कहें कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना रहे हैं, क्या हमें पूरा प्लान दे। वफाक ने ये, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये मेरी कमिटमेंट है कि 3 साल में ये रोड हम तैयार करेंगे। हमने कहा उस 3 साल का प्रोग्राम हमें दें कैसे तैयार होगा, तो इस पर काम हो रहा है। आखिरी सवाल कर लें, आखिरी सवाल कर लें। हम देखेंगे, देखिए अभी इस वक्त भी एज ए स्पीक आपको पता है कि अगली DGMOs की कॉन्फ्रेंस 18 तारीख को है, और हम देख रहे हैं कि हाउ थिंग्स आर टर्निंग आउट, और हम वफाक के साथ मिलके जो भी काम हो रहा है उनकी बामी सलाह मशवरे से करेंगे। आखिरी सवाल आपने नहीं क्या करना है? हाँ देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि अगले 15 दिन में NFC आ जाएगा, ये आपको पता है कि नहीं हो सकता। अभी तो उन्होंने 1 साल बाद हमसे NFC का नाम मांगा है, जो हमने 24 घंटे में उनको नाम दे दिया। बाकी सूबों का मुझे नहीं पता कि कितने सीरियस है, लेकिन ये आपको जो सवाल है ये अनफॉर्चुनेटली एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल